अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है इंडियन जो लोग हैं ओमान में रहते हैं उनके लिए, और वो तमाम लोग जो ओमान से इंडिया वापस जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ओमान में इंडिया की एम्बेसी जो है ओमान में इंडिया की एम्बेसी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि मज़ीद जो है फ़्लाइट्स जो हैं वो चलाई जाएंगी। उन फ़्लाइट्स की तादाद जो है वो आपको बता दें, वो 28 मई से 7 जून तक डेली यानी, और 28 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं, 29 को 1 फ़्लाइट है, जबकि 30 तारीख को 3 फ़्लाइट हैं, और 31 को 1 फ़्लाइट है, यकम जून को 2 फ़्लाइट हैं, 2 जून को 1 है, 3 जून को 2 फ़्लाइट्स हैं, जबकि 4 जून को 2 फ़्लाइट्स और 7 जून को 2 फ़्लाइट्स। तो ये फ़्लाइट्स जो हैं वो इंडिया के लिए रेडी हैं। सेकंड फेज़ में जो ओमान से जो इंडियन लोग हैं वो उनको लेके इंडिया जाएंगे डिफरेंट सिटीज़ में। तो उसकी जो कंडीशंस हैं वो एम्बेसी ने क्लियर कर दी हैं कि एम्बेसी जो है वो ख़ुद जो लोगों को कॉल करेगी जो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके होंगे, यानी जिनको रजिस्ट्रेशन तो थाउजेंड्स में लोगों ने किए हैं, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही उनको ले जाया जाएगा, तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पहले, और जिन लोगों को कॉल की जाएगी वो एलिजिबल होंगे, उनको बता दिया जाएगा कि दे आर रेडी और दे कैन गो बैक टू इंडिया। सो सिर्फ एम्बेसी जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। उसके बाद जो है एयरलाइन जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगी उन तमाम शॉर्ट लिस्टेड लोगों से जिनको एम्बेसी ने शॉर्ट लिस्ट किया है, और उनकी एयर टिकटिंग के लिए। सो एयर इंडिया जो है वो ख़ुद उन शॉर्ट लिस्टेड लोगों को कॉल करेगी और उनसे उनकी टिकट जो है वो बुक करवाई जाएंगी, और जो भी पैसे होंगे टिकट जो प्राइस है वो जो मुसाफिर है जो पैसेंजर है वो पे करेगा। उसके साथ ही टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हैं उनके दौरान जो है उनके यानी उन फ़्लाइट में जो सफ़र करेगा उसके लिए जो कंडीशंस हैं, उधर क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है उसको, उसके टेस्ट होगा, और उसके जो अखराजात हैं डिफरेंट टाइप्स। सो इस तरह के जितने भी लवाज़मात हैं वो उनके लिए आप पैसेंजर को रेडी होना चाहिए। अगर आप रेडी होंगे देन यू कैन फ्लाई एंड देन दे विल बुक योर टिकट। सो मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देता हूँ, तो जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, और टाइम से पहले जो अपने आप को प्रीपेयर करें हर तरीके से। और दूसरी ये बात भी कि आपके जो फ़ाइन्स हैं जो कोरोना लॉकडाउन शुरू होने से पहले के हैं, आपके वो फ़ाइन माफ़ नहीं होंगे। तो वो फ़ाइन किसी भी किस्म का फ़ाइन है, वो ट्रैफिक वायलेशन का है या कोई भी दूसरा, उसको पहले से क्लियर करवा लें, ताकि एयरपोर्ट पे जाके आपको मज़ीद जो है वो टाइम वेस्ट ना हो और परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वो फ़ाइन सिर्फ माफ़ होंगे जो लॉकडाउन के दौरान है, ख़्वाह वो वीज़ा एक्सपायरी का हो या कोई भी दूसरा फ़ाइन, जो माइनर फ़ाइन्स हैं जिनको वेव किया गया है ओमान गवर्नमेंट ने कि लॉकडाउन के दौरान जो जुर्माने होंगे वो माफ़ होंगे। सो सिर्फ लॉकडाउन के दौरान वाले जुर्माने माफ़ होंगे, बाकी जो हैं आपने पे करने। सो बेहतर है पहले से आपको पता हो और आप पहले से क्लियर करवा लें खुद को, ताकि वहाँ पर जाकर टाइम वेस्ट ना हो और परेशानी ना हो। और दूसरी बात कि सब पैसेंजर जो हैं उनको कंफर्म करना है, ये बुकिंग से पहले, जाने से पहले कंफर्म करना है कि वो किसी भी तरह की जो कंडीशंस हैं, ऑल कंडीशन दे आर रेडी टू फेस ऑल कंडीशन, लाइक क्वारंटाइन हो गया इंडिया में जो है, और हेल्थ रिक्वायरमेंट के जितने भी हैं उनकी जो भी उनके क्राइटेरिया है वहाँ पर, टेस्ट का, क्वारंटाइन का, आइसोलेशन का, वो सब जो है उस सब के लिए आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी रेडी फॉर एनीथिंग, be ready for what we are going to face there in India. Might be you will be in quarantine. So कुछ भी यानी आपका टेस्ट भी किया जाएगा, आपको क्वारंटाइन में भी रखा जा सकता है। तो इन सब हालात को सामना करने के लिए पहले से रेडी रहिएगा। अगर पहले से रेडी होंगे तो परेशानी कम होगी और जल्दी आप इसको कवर कर लेंगे। सो इंशाल्लाह खैर, गॉड ब्लेस अस ऑल, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।